क्रमचय से संबंधित हमारी दूसरी वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने यह जाना था कि यदि हमारे पास n वस्तुएं दी हों और उन्हें हमको n स्थानों पे व्यवस्थित करना हो तो उसके कितने तरीके हो सकते हैं। जैसे कोई इंग्लिश का शब्द है, एक रोज का उदाहरण देके हमने आपको बताया था कि उसमें ROSE 4 लेटर्स हैं और इन्हीं 4 लेटर से हम आगे पीछे करके कुल कितने शब्द बना सकते हैं। या अगर हमको 4 अंक दिए हैं, 5 अंक दिए हैं, 1 2 3 4 7, ये 5 अंक दिए हुए हैं और इन अंकों से हमको 5 अंकों की कोई संख्या बनानी है तो उसको हम किस तरह से ज्ञात करते हैं। इन 5 अंकों को अगर 5 स्थानों पे हमको फिक्स करना है तो हमारे पास जो तरीके थे 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इतने तरीकों से इन 5 स्थानों पे हम इन अंकों को व्यवस्थित कर सकते हैं। यानी कि कुल इतनी संख्याएं हम इन 5 अंकों से बना सकते हैं। और जब इस तरह से हम प्राकृतिक संख्याओं को गुणा करते हैं तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल क्रम गुणित n या फैक्टोरियल n कहलाता है। ये भी हमने पिछले वीडियो में बात की थी। इसको हम फैक्टोरियल n से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर ये फैक्टोरियल 5 है। अब हम क्रमचय के सूत्र की बात करेंगे। जैसे यही है 1 2 3 5 7, हमारे पास ये 5 अंक हैं और इन 5 अंकों में से हमको कोई 3 अंकों को लेकर के संख्या बनानी है। 5 में से 3 अंकों को लेकर के अगर संख्या बनानी है तो गणना के आधारभूत सिद्धांत पर हमने कहा था कि पहले स्थान के लिए हमारे पास 5 अंक हैं, दूसरे स्थान के लिए हमारे पास 4 अंक बच जाते हैं और तीसरे स्थान के लिए हमारे पास 3 अंक बच जाते हैं। तो कुल बनने वाली संख्याओं की जो संख्या होगी 5 चौको 20 3 60। अगर इन 5 अंकों में से हम 3 अंकों को लेकर के संख्या बनाएं तो कुल बनने वाली संख्याओं की जो संख्या होगी वो 60 के बराबर होगी। तो अगर हमको 5 में से 3, 5 में से 2, 5 में से 4 या 5 में से 5 ही अंक लेकर के हम संख्या बनानी हो, इनके लिए अगर हम एक सामान्य सूत्र को स्थापित करें तो देख लीजिए, अगर 5 में से 5 अंक अगर आप लेते हैं तो कुल बनने वाले क्रमचयों की संख्या फैक्टोरियल 5 × 4 × 3 × 2 × 1 के बराबर होती है। और अगर आप केवल 3 अंकों को लेकर के संख्या बना रहे हैं तो 5 गुणा गए 4 गुणा गए 3 हमें संख्या प्राप्त होती है। यानी कि इसमें से हमको फैक्टोरियल 2 हटाना है। 2 × 1, 2 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल फैक्टोरियल 2 के बराबर। और 5 में से अगर आप इन तीनों को घटा दें तो हमें 2 प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये कि अगर आप इसमें फैक्टोरियल 5 - 3 का भाग दे दें, 5 में से ये 3 घटा दें तो हमारे पास फैक्टोरियल 2 बच जाता है। यही इसमें से अगर आप डिवाइड कर दें इसको 2 × 1 से तो ये 3 अंकों से, इनमें से 3 अंकों को लेकर बनने वाली संख्याओं की संख्या आ जाएगी। तो इससे हमें क्रमचय का सूत्र प्राप्त होता है। अगर हमारे पास n वस्तुएं हैं, वो n अंक हो सकते हैं, n लेटर्स हो सकते हैं या कोई और वस्तुएं हैं, उनमें से अगर हमको r वस्तुओं को लेकर के क्रमचय बनाने हैं, कुल समूह बनाने हैं, तो हमारे पास जो लिखने के तरीके होते हैं वो फैक्टोरियल n/ फैक्टोरियल n - r के बराबर होते हैं। और इसी को प्रतीक NPR से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये है हमारा क्रमचय का फॉर्मूला, जो ये कहता है कि अगर n वस्तुओं में से हमको r वस्तुएं लेनी हैं तो उनके कुल कितने क्रमचय बन सकते हैं, उसे प्रदर्शित करते हैं NPR से। और इसकी जो वैल्यू होती है वो फैक्टोरियल n/ फैक्टोरियल n - r के बराबर होती है। तो सीधे सीधे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो अब
इस सूत्र का इस्तेमाल करके हम क्रमचय पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करके देखते हैं। जैसे ये पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग कर कितनी 3 अंकीय संख्याएं बन सकती हैं यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं जाए। तो 1 से 9 तक हमारे पास कुल कितने अंक हैं? 9 अंक हैं। दैट इज n = 9। और इनमें से हमको 3 अंकीय संख्या बनानी है, मीन्स हमें एक बार में 3 अंकों को लेना है। r = 3। तो कुल बनने वाली संख्याओं की जो संख्या होगी 9p3 के बराबर होगी। और अभी आपने देखा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r मीन्स फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 3, दैट इज फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6। अब अगर आप फैक्टोरियल 9 को विस्तार से लिखेंगे तो क्या होगा? 9 × 8 × 7 6 5 4 3 2 1। तो इनमें से अगर आप 9 × 8 × 7 को अलग कर दें तो इसके बाद बचता है 6 5 4 3 2 1, दैट इज फैक्टोरियल 6। उसको आप फैक्टोरियल 6 कह सकते हैं। अपॉन फैक्टोरियल 6 है, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 डिवाइड हो गया तो आपके पास बच गया 9 × 8 × 7 9 8 72 72 7 7 दूना 14 7 7 50 1 50। तो इस तरह से अगर आपके पास 1 से 9 तक के अंक दिए हैं और उनसे 3 अंकीय संख्याएं अगर आपको बनानी है तो कुल जो संख्याएं बनेंगी वो 504 होंगी। अब जैसे ये प्रश्न है कि किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकीय संख्याएं बन सकती हैं। हम जो भी संख्याएं बनाते हैं उसके लिए हमारे पास जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 अंक हैं। हम जितनी भी संख्याएं बनाते हैं इन्हीं 10 अंकों से बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुल अंक हैं 10, n = 10। और इनसे बनानी है हमने 4 अंकीय संख्याएं, यानी कि r = 4। तो कुल कितनी संख्याएं बनेंगी? 10p4, दैट इज फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस 4, यानी कि फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 6। अब फैक्टोरियल 10 को आप क्या लिख सकते हैं? 10 × 9 × 8 7 इंटू फैक्टोरियल 6। इसके बाद 6 5 4 3 2 1 का जो गुणा होगा उसे हम फैक्टोरियल 6 कह सकते हैं, अपॉन फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 डिवाइड हो गया तो ये कितना हो गया? 9 8 72 72 7 7 दूना 14 7 7 49 1 50 504 504 दशांके 5040। तो इनसे बन सकती है कुल संख्याएं 4 अंकीय संख्याएं 5040। लेकिन ध्यान रखिएगा इनमें शून्य भी है, इन 10 अंकों में एक अंक शून्य है। तो वो सभी संख्याएं जिनका आरंभ शून्य से होगा, जैसे इस तरह की कोई संख्या है तो ये 4 अंकीय संख्या नहीं है, क्योंकि शून्य का स्थानीय मान किसी भी अंक के आरंभ में नहीं होता है, 0 होता है। तो इसको हम 3 अंकीय संख्या ही कहेंगे। तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी? अब शून्य के अलावा बाकी हमारे पास 9 अंक हैं और उन 9 अंकों से जितनी भी 3 अंकों की संख्याएं बन सकती हैं उतनी आपको इसमें से हटानी होगी, क्योंकि वो 3 अंकीय संख्याओं में नहीं गणना उनकी होगी, 4 अंकीय संख्याओं में उनकी गणना नहीं होगी, वो 3 अंकीय संख्याएं मानी जाएंगी। और 9 अंकों से कुल 3 अंकीय संख्याएं कितनी बन सकती हैं ये अभी आप इस प्रश्न में देख चुके हैं। ऐसी कुल 504 संख्याएं बन सकती हैं। 9 में से 3 अंकों को लेकर के जो कुल संख्याएं बनती हैं वो 504 बनती हैं। तो 0 से लेकर 9 तक के जो अंक आपके पास हैं इनमें से जो 4 अंकीय संख्याएं कुल बन रही हैं इनमें से आपको वो संख्याएं हटानी होंगी जिनके आगे से 0 आता है। और ऐसी कितनी संख्याएं होंगी? 9 अंकों से 3 अंक लेकर के बनने वाली संख्याएं, और वो थी 504
तो कुल 4 अंकीय संख्याएं, कुल 4 अंकीय संख्याएं जो होंगी वो इस 5040 में से 504 को घटाएंगे आप, 10 में से 4 6, 3 में से 0 गया 3, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर बच गया 4। तो इस तरह से किसी भी अंक को दोहराए बिना 4 अंकीय जो संख्याएं बनेंगी वो कुल 4536 होंगी। जैसे ये प्रश्न है 1 2 3 4 6 7 कुल 6 अंक हैं, इनको प्रयुक्त करके कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बन सकती हैं यदि किसी भी अंक को दोहराया न जाए। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको सम संख्याएं बनानी है, 3 अंकीय सम संख्याएं, और सम संख्या के लिए जरूरी है कि उसका इकाई का अंक सम हो, यानी कि 2 4 6 8 इस तरह का हो। तो इसमें सम अंक क्या क्या है, एक 2 है, एक 4 है और एक 6 है। तो वो सभी संख्याएं जिनके अंत में 2 4 या 6 आएगा वो सम संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर आपके पास इकाई का अंक लेने के लिए 3 ऑप्शन है, तो उन 3 में से एक अंक आपने इकाई में रखना है। तो इकाई का अंक लेने के तरीके 3p1 के बराबर हो जाएगा। ये कितना होगा, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 1, दैट इज फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, मतलब 3 गुणा गए फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो इकाई के अंक का चुनाव आप 3 तरीके से कर सकते हैं। तो जब आपने इकाई का अंक लिख लिया, इसके पश्चात दहाई और सैकड़े के अंक के लिए आपके पास बच गए 5 ऑप्शन, और इन 5 अंकों में से आपको दहाई और सैकड़े के लिए 2 अंक चाहिए। तो दहाई और सैकड़े के लिए आपके पास जो कुल तरीके होंगे, 5 में से 2 अंक आपने लेने हैं, तो वो 5p2 के बराबर होंगे। और ये कितना होगा आपका, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 2, दैट इज फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3। ये आ जाएगा कितना, 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, 5 चौको 20। तो दहाई और सैकड़े के अंक आप कुल 20 तरीके से ले सकते हैं। तो गणना का जो आधारभूत सिद्धांत है उसके अनुसार कुल कितने तरीके हो जाएंगे इन 3 अंकीय सम संख्याओं को बनाने के। इस 20 को आप 3 बार प्रयुक्त कर सकते हैं, इन 20 अंकों को 3 अंकों के साथ प्रयुक्त कर सकते हैं। तो कुल तरीके या कुल तीन अंकीय सम संख्याएं बन जाएंगी आपकी 20 गुणा 3 यानी कि 60। तो इन अंकों को प्रयुक्त करके आप कुल 60 सम संख्याएं बना सकते हैं। इस तरह का अगर आपके पास प्रश्न हो, जैसे एक वर्ड दिया है इक्वेशन, इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्यतः एक बार प्रयुक्त करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। तो यहाँ पर कुल शब्दों की जो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, कुल शब्द हैं आपके पास 7। इनमें से आपको एक बार प्रयुक्त करना है 7, क्योंकि उन्हीं लेटर्स को आपने इधर उधर व्यवस्थित करके शब्द बनाने हैं। तो आपको सभी शब्दों को, सभी लेटर्स को प्रयुक्त करना है। तो आर की वैल्यू भी इसमें कितनी हो जाएगी, 7। तो कुल बनने वाले शब्दों की संख्या 7p7, दैट इज फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 माइनस 7, यानी कि फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 0। अब ये फैक्टोरियल 0, इसका मान कितना होता है, फैक्टोरियल 0 का मान होता है 1। इसे आप चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे कोई भी संख्या है, फैक्टोरियल 6 सपोज है, तो इसको आप लिख सकते हैं 6 × 5 3 2 × 1। अब अगर आप 6 को अलग कर दें
तो ये बाकी क्या है, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 6 को आप फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आपके पास फैक्टोरियल n होता तो उसको आप लिखते n इंटू फैक्टोरियल n-1। ये 5 क्या है, इस 6 से 1 कम है, इसको आप ऐसे भी तो कह सकते हैं 6 इंटू फैक्टोरियल 6-1। अब अगर आप इस n की जगह पे 1 रख दें तो फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू 1 इंटू फैक्टोरियल 1-1, दैट इज 1 इंटू फैक्टोरियल 0। अब फैक्टोरियल 0 ऑफ कोर्स 1 होगा, इसका मान 1 बराबर 1 गुणा गए फैक्टोरियल 0। तो फैक्टोरियल 0 का मान इस 1 में इस 1 का भाग दे दीजिए, 1/1 दैट इज 1। तो आप इस तरह से प्रूव भी कर सकते हैं कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 के बराबर होता है। तो ये जो फैक्टोरियल 0 है इसकी वैल्यू 1 रख दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका फैक्टोरियल 7/1 दैट इज फैक्टोरियल 7, मतलब 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा गए 1। ये कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30, 30 सता 210, 4 तिया 12 दूना 24 एकम 24, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 शून्य शून्य 2 एकम 2, 2 दूना 4 0 4, 8 2 10, 4 1 5। तो ये आ जाता है आपका 5040। तो इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को एक बार प्रयुक्त करके कुल कितने शब्द बन सकते हैं, ये शब्द बन सकते हैं 5040 के बराबर। अब जैसे एक शब्द ये है मिसिसिपी, शब्द के अक्षरों में से कितने शब्द बन सकते हैं, सेम क्वेश्चन है, इस प्रत्येक को आपको एक बार प्रयुक्त करना है। देखिए इसमें कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, n इज इक्वल टू 11। इनमें से आपको सभी को प्रयुक्त करना है, r इज इक्वल टू 11। तो कुल बनने वाले क्रमचयों की संख्या 11p11 दैट इज फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 11 माइनस 11 दैट इज फैक्टोरियल 11 11 माइनस 11 0, फैक्टोरियल 0 का मान 1, तो आप इसका मान आ गया फैक्टोरियल 11 के बराबर। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें जैसे s आपका 4 बार आ रहा है, तो इस s को इसकी जगह पे रखो, इसको इसकी जगह पे रखो, या इन दोनों को इसकी जगह, इन दोनों की जगह रख दो, इन दोनों को इन दोनों की जगह रख दो, कोई अंतर नहीं आएगा, सेम चीज है, s है। ऐसे ही इस i को इधर रख दो, इस i को इधर रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही 4 s हैं, 4 i हैं और 2 p हैं। 4 s को 4 स्थान पर परस्पर बदलने के जो तरीके होंगे वो फैक्टोरियल 4 के तरीकों से आप इन s को आप इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन इससे शब्द पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इतने शब्द आपको हटाने होंगे। ऐसे ही i भी आपका 4 बार आ रहा है, तो फैक्टोरियल 4 के बराबर i को 4 स्थानों पे व्यवस्थित करने के तरीके हैं। p इसमें 2 बार आ रहा है, तो p को 2 स्थानों पे व्यवस्थित करने के तरीके फैक्टोरियल 2 के बराबर होंगे। तो जो शब्द आपके बनेंगे वो कुल शब्दों की संख्या जो होगी, ये जो फैक्टोरियल 11 आपके कुल शब्द आए थे, इनको आपको डिवाइड करना पड़ेगा, s वाले कुल शब्द, s को इंटरचेंज वाले कुल शब्द, i के इंटरचेंजिंग वाले कुल शब्द और p के इंटरचेंजिंग वाले कुल शब्द, तब जाकर के आप सही शब्दों की संख्या ज्ञात कर पाएंगे। इस तरह के शब्दों में जिसमें कोई लेटर रिपीट हो रहा हो तो उतने से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। s 4 बार इसमें है तो फैक्टोरियल 4 से डिवाइड करेंगे, i भी 4 बार है, फैक्टोरियल 4 से इससे भी डिवाइड करेंगे, और p आपका 2 बार आ रहा है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे। अब इस वैल्यू को निकालिए, 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा फैक्टोरियल 4। 5 के बाद 4 3 2 1 को आप फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं, ऐसा इसलिए लिखा ताकि वो सीधे इससे कैंसिल हो जाए। एक फैक्टोरियल 4 को फैक्टोरियल 4 ही लिखिए, बाकी दूसरे को 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और
फैक्टोरियल 2 हो गया आपका 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल, 4 दूना 8, 8 से 8 कैंसिल, 3 दूना 6, 6 से 6 कैंसिल। तो ये सभी कैंसिल हो चुके हैं आपके। अब ये कितना हो जाएगा, 11 दशांक 110, 110 नमा 990 गुणा 7 पंजा 35, 5 नमा 45, 5 नमा 45 और 4 49, 3 शून्य को शून्य, 3 नमा 27, 3 नमा 27 और 2 29, 0 5 6 14 3, 34,650, 34,650। तो इस तरह से आप कुल 34,650 शब्द इससे बना सकते हैं। तो ये कुछ उदाहरण थे जिनको हमने क्रमचय के फॉर्मूले NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r की सहायता से हल किया। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी क्रमचय से संबंधित कुछ और बातें, कुछ और सवाल हम अगले वीडियो में हल करेंगे।